औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज कल मैं आपको कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनके बारे में मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। तो तकरीबन पहले घर से लेके 8वें घर तक मैं आपको इन घर के क्या मीनिंग्स होते हैं, इन घरों से हम क्या पढ़ते हैं, इंसान के बारे में क्या कुछ बताते हैं, ये मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं 9वें घर की बात करूँगा, 10वें घर की बात करूँगा, 11वें घर की बात करूँगा और 12वें घर की बात करूँगा। लेकिन जो लोग जो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो उनके लिए ये है कि ये कुंडली के 12 घर होते हैं। ये कुंडली का फर्स्ट घर होता है, इसको लगन बोलते हैं। तो ये इंसान, टोटल जो इंसान का जिस्म होता है, इंसान की जो शख्सियत होती है, ये उसके बारे में बताता है कि एक इंसान कैसा होगा, बहादुर होगा, बुज़दिल होगा, ज़हीन होगा, इंटेलिजेंट होगा, दुनिया में नेम फेम हासिल करेगा, या एक नॉर्मल गरीबी सी ज़िंदगी में वो अपना जो सारा जीवन है वो गुजार देगा। जो दूसरा घर होता है, ये इंसान के ख़ानदान का बताता है, इंसान की जो सेविंग्स होती हैं उनका बताता है। तीसरा घर जो होता है, ये इंसान के बहन भाइयों का बताता है, छोटे बहन भाइयों का। इसके अलावा इंसान की हिम्मत का, और जो छोटे ट्रैवल इंसान ने करने होते हैं, ये उसका भी बताता है। छोटी मोटी जो इंसान के पास गाड़ी होती है, ये उसका भी बताता है। 4 नंबर होता है घर का, क्योंकि आपका जो जिस घर में आप रहते हैं, और यहाँ से हम आपकी मदर को भी देखते हैं कि आपकी माँ के साथ तल्लुकात कितने अच्छे होंगे, माँ के साथ आपकी कितनी बनेगी, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार आपको कितना मिलेगा। यहाँ से हम आपके दिल की हालत को भी देखते हैं कि आपका दिल कैसा होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप दिल के कितने अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कोई मायूसी, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है आपकी लाइफ। तो घर का जो सुख सुकून होता है वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। और इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आप जो घर बनाते हैं, इसके अलावा आप कोई प्लाज़ा बनाते हैं, जो बड़ी-बड़ी आपकी इनकी बिल्डिंग्स, प्लाज़े, ज़मीन, जायदाद, प्लॉट वगैरह, ये सारे हम चौथे घर से देखते हैं। 5वां घर जो होता है, ये इंसान के टैलेंट का होता है, इंसान के फ़न का होता है, इंसान की इंटेलिजेंस का होता है। 5वें घर से हम इंसान की औलाद को भी देखते हैं। क्या अल्लाह ताला इंसान को औलाद देगा या नहीं देगा, इसका पहला बेटा होगा या बेटी होगी, ये भी हम इसी घर से देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई बड़ी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी हम इसी घर से देखते हैं। और 5वें घर से ही हम आपकी लव मैरिज को भी देखते हैं कि ये बंदा लव मैरिज करने में कामयाब होगा कि नहीं होगा। छठा घर जो होता है, इससे हम इंसान की जॉब को देखते हैं। इंसान ये अच्छा घर नहीं है, इनकी बीमारियाँ, छुपे दुश्मन, हासदीन, इसके अलावा जंतर तंत्र मंतर जो इंसान पर अमलियात हो जाते हैं, काला जादू वगैरह हो जाता है, वो भी हम छठे घर से देखते हैं। इसके अलावा जो ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, शुगर वगैरह, इस तरह की बीमारियाँ जो साथ साथ सारी ज़िंदगी बंदे के साथ साथ चलती हैं, वो भी हम इधर से ही देखते हैं। आपके जो मुलाज़मीन होते हैं उनको भी हम इधर से देखते हैं। आप पर जो कर्ज़ा चढ़ जाता है वो भी हम इधर से देखते हैं। कर्ज़ा लेना हो या कर्ज़ा देना हो, वो भी 6 हाउस से। और आपकी अच्छी जॉब होगी या नहीं होगी, ये भी हम 6 हाउस से देखते हैं। 7 हाउस होता है आपके पार्टनर का। यहाँ से हम आपका जो बिज़नेस पार्टनर होता है उसको भी देखते हैं, और यहाँ से हम आपकी शादी को भी देखते हैं कि आपकी पहली शादी कैसी रहेगी, आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, ये हम 7वें घर से देखते हैं। और 8वां घर जो होता है, ये होता है मौत का, इसको घर कहते हैं। यहाँ से हम इंसान की लंबी ज़िंदगी को भी देखते हैं, और इंसान की ज़िंदगी कितनी मुख्तसर होगी, वो दुनिया से जल्दी चला जाएगा या उसको एक लंबी ज़िंदगी मिलेगी, ये भी हम 8वें घर का जो लॉर्ड होता है उसकी पावर को देखते हैं। उसके अलावा लगन की पावर को भी देखना होता है। तो फिर ये तय होता है कि इंसान किस कदर लंबी ज़िंदगी पाएगा या कम ज़िंदगी पाएगा। इसके अलावा जो सडन बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं, इंसान को चोट लग जाती है, ख़तरनाक किस्म की वो बीमारियाँ जो किसी टेस्ट में शो नहीं होती, वो भी हम इधर से देखते हैं। जैसे कोढ़ हो गया, कोढ़, टीबी, खतरनाक वो इनके लाइलाज बीमारियाँ, एड्स हो गया। तो ये सारी वो बीमारियाँ जो खतर कैंसर हो गया, ये सारी बीमारियाँ 8 हाउस से देखते हैं। और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं इंसानी जिस्म में जिनको जो टेस्ट में ही नहीं आती, तो वो भी हम 8वें घर से देखते हैं। 8वें घर से हमें वो दौलत जो हमें बिल्कुल फ्री में मिलती है, लेकिन किसी नुकसान के बदले में मिलती है। जैसे विरासत, बाप की
डेथ होती है तो हमें बाप का जो नुकसान होता है हमारी ज़िंदगी में बाप का साया हमारे सर से उठ जाता है, लेकिन उसके बदले में हमें विरासत में ज़मीन जायदाद या घर मिल जाता है। इसी तरह बीमा पॉलिसी अगर आपने करवाई हो या आपके किसी फैमिली मेम्बर ने करवाई हो, तो उसका पैसा आपको मिल जाता है, यानी कि उसकी डेथ होती है, लेकिन उसके बदले में आपको जो इंश्योरेंस का पैसा मिलना होता है वो भी हम इधर से देते हैं। इसके अलावा जो आपको रिश्वत मिलती है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई क्लर्क है या किसी भी महकमे में है जहाँ पे रिश्वत का लेन देन आम है, तो अगर उसका 8वां घर बड़ा मजबूत होगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, यानी कि रिश्वत बहुत लेगा लेकिन कभी भी वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो 8वें घर से बगैर मेहनत के जो हमें दौलत मिलती है वो भी हम इधर से देते हैं। ये तो मैंने आपको पहले घर से लेके 8वें घर तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी, मैंने ये शार्ट शार्ट आपको बता दी। अब हम बात करेंगे 9वें घर की, क्योंकि आज हमने ये पढ़ना है। 9वां घर होता है आपकी किस्मत का। आप किस कदर खुशकिस्मत हैं, आप ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आपको कितना लकी बनाया है, कितनी चीज़ें बगैर मेहनत के आपको मिल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ कितनी हैं, किस कदर आपके बने बनाए काम बन जाते हैं, कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिल जाती है, किसी दोस्त की सपोर्ट मिल जाती है, किसी भाई की सपोर्ट मिल जाती है। तो 9वां घर अगर आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। खुशकिस्मत होंगे तो हर चीज़ आपको आसानी के साथ मिलेगी। 9वें घर से हम फादर को भी देखते हैं, फादर की ज़िंदगी को भी देखते हैं कि आपका जो बाप है, वो उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी और वो क्या काम करते थे, और उन्होंने ज़िंदगी बहुत अक्लमंदी के साथ गुजारी या उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी बेवकूफ़ियाँ की। ये भी 9वें घर से पता चल जाता है। मज़े की बात ये है, 9वें घर से आप मज़हब के साथ कितने जुड़े हुए हैं। ये 9वां घर मज़हब का भी होता है, इनकी मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ, जो भी आपकी इबादत गाह है, उनको भी हम 9वें घर से देखते हैं। तो आप आपके अंदर ईमान की पावर कितनी ज़्यादा है, आप किस कदर अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत दी है, आप अपने मज़हब के साथ कितने अटैच हैं। फिर यहाँ से हम आपके टीचर को भी देखते हैं, आपके गुरु को भी देखते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बैत की होती है, तो यहाँ से 9वें घर से आप अपने मुर्शिद को भी देख सकते हैं। अगर आपका 9वां घर बड़ा स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तो आपको सही मानों में जो एक होता है ना, सही अल्लाह का नेक बंदा, वो आपको मिलेगा, वो आपका टीचर होगा, वो आपका मुर्शिद होगा। तो 9वां घर आपको अच्छा होगा तो आपको टीचर से सही मानों में सीखने को मिलेगा, और टीचर आपको बहुत कुछ अपना जितना भी उसके पास ज्ञान नॉलेज होगा वो आपको देगा और आप उससे लेंगे, और आने वाले वक्त में आप खुद भी बहुत अच्छे टीचर बनेंगे अगर आपका 9वां घर बड़ा अच्छा होगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी। आपके वालिद के साथ के तल्लुकात कैसे रहेंगे, ये भी हमें 9वां घर बताता है। वालिद के साथ आपकी बनेंगी या नहीं बनेगी, वालिद की प्रॉपर्टी, उनका रुपया पैसा आप के काम आएगा या नहीं आएगा, ये भी हमें 9वां घर बताता है। इसके बाद बारी आती है जी 10वें घर की। देखिए ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, जॉब भी आपको मिल गई, किस्मत भी आपकी ठीक है, बिजनेस भी आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके नतीजे में आपको कोई इज्जत, रिस्पेक्ट, कोई बड़ा मर्तबा मकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो फिर आप उसको कितने अरसे तक, यानी सारी ज़िंदगी आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको किस कदर इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आप जॉब में कितनी तरक्की करेंगे, आप बिजनेस में कितनी तरक्की करेंगी, आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट और आपकी तरक्की हम 10वें घर से देखते हैं। ये इंसान के कैरियर का बताता है, ये इंसान के कर्म का बताता है कि इंसान जो भी वर्क करेगा, जो भी उसकी जॉब होगी, जो भी उसका बिजनेस होगा, उसमें वो किस कदर सक्सेसफुल होगा, किस कदर उसको कामयाबियां मिलेंगी, किस कदर वो उसकी प्रमोशन होगी। आपकी प्रमोशन को भी 10वें घर से देखेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी, ये भी हम 10वें घर से देखेंगे। आपको कोई बड़ा मर्तबा का, आपकी नॉर्मल सी जॉब होगी या आप 18वें, 20वें, 22वें ग्रेड के ऑफिसर होंगे, आप ब्यूरोक्रेट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, ये भी हम इधर से देखेंगे। आप बहुत बड़े जज होंगे, सिपा सलार होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे या जर्नल होंगे, ये सारी चीज़ें हमें 10वें घर से आपके कैरियर का, आपके मनसब का पता चलता है कि अल्लाह ताला आपको कितना बड़ा मनसब देगा, या आप एक नॉर्मल सी नौकरी करेंगे या आपकी कोई हायर जॉब होगी, ये हमें 10वें घर से पता चलता है। अल्लाह ताला आपको कितनी इज्जत, दौलत, शोहरत देगा, ये भी हमें 10वां घर बताता है। जॉब भी मिल गई, सारा कुछ मिल गया, किस्मत भी अच्छी है, लेकिन क्या आप
जो भी ज़िंदगी में अर्न करेंगे क्या उसको बचा पाएंगे? आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? क्या जो कुछ आप जॉब में पे तो आपको मिल रही है या बेहिसाबी दौलत तो आप कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके पास मुनाफे की शक्ल में आपको वो जमा भी हो रही है? उसके लिए हम 11वां घर भी देखेंगे और सेकंड हाउस जो होता है, जहाँ पे आपकी बैंक की सेविंग पड़ी होती है, इनके जो भी आपने रुपया पैसा जमा किया होता है, वो सेविंग हम दूसरे घर से देखते हैं। लेकिन आपका ये 11वां घर मजबूत होगा, ये होता है आपके फायदे का घर, यानी कि आपको वो दौलत जो आप सेव करते हैं, जो आपको जॉब से जो रुपया पैसा मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है, आपको जो पेंशन मिलती है, या बैंक में आपने रुपया पैसा रखा हुआ है उस पर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी हम 11वें घर से देखते हैं। तो ये गेन का घर है, जहाँ पे आपको जिंदगी में जहां जहां से आपको फायदा होगा, किस कदर आपकी फायदे वाली जिंदगी होगी, जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कितनी पूरी होंगी, आप जो भी ख्वाब आपने जिंदगी में देखे हैं, उन ख्वाबों की ताबीर क्या आपको मिल पाएगी? आपकी ज़हनी आसूदगी हो पाएगी? आपकी दिली आसूदगी हो पाएगी? क्या आपकी दिली तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी? या जो भी आपके दिमाग ने ख्वाब देखे, आपके दिल ने ख्वाब देखे, वो सारी ख्वाहिशें, वो सारे ख्वाब पूरे होंगे, उनकी ताबीर आपको मिलेगी? ये 11वां घर ही बताता है। 11वां घर जो होता है वो आपके जो बड़े बहन भाई होते हैं उनको भी हम इधर से ही देखते हैं। अगर ये 11वां घर आपका अच्छा होगा तो सारी ज़िंदगी जो बड़े आपसे बड़े होंगे वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, और मरते दम तक वो आपको अपने बच्चों की तरह पालेंगे, आपका ख्याल रखेंगे और आपकी केयर करेंगे। इसके अलावा 11वें घर से हम इंसान का जो एक सोशल नेटवर्किंग होती है कि वो कितना दोस्ती यारी उसकी कितनी होगी, वो कितना पार्टियाँ अटेंड करेगा, वो कितनी दोस्तों की महफिलें एंजॉय करेगा, मौज मस्ती ज़िंदगी को एंजॉय करना, ये हम 11वें घर से भी देखते हैं और 5वें घर से भी देखते हैं। तो ये दोनों घर बड़े ज़बरदस्त हैं। तो 11वां घर जो होता है वो आपकी सोशल नेटवर्किंग, आप कितने सोशल हैं, कितने आप लोगों के साथ घुलने मिलने वाले हैं, किस कदर आप पार्टियां अटेंड करने वाले हैं, किस कदर मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट होते हैं आप वो सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम 11वें घर से देखते हैं। और अब आखिर में आ गया 12वां घर। 12वां घर होता है जी, ये अच्छा घर नहीं है, यानी कि आपके खर्चे का घर। आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा आपके पास जमा ही नहीं हो पा रहा, सारा आपका खर्च हो रहा है। अगर आपका 12वां घर खराब है तो कभी भी सारी ज़िंदगी आप कमाते रहते हैं लेकिन आप रहते गरीब के गरीब ही हैं, यानी कि आप पर कर्जा चढ़ा रहेगा, आप मकरूज होंगे। 12वां घर आपका खराब होगा तो कर्जा आप पर जो कर्ज चढ़ जाते हैं, आप मकरूज हो जाते हैं, वो भी 12वें घर से देखेंगे। आपके पास सेविंग कोई नहीं होगी, ये भी हम 12वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 12वें घर को हम परदेश के तौर पर भी देखते हैं। हाँ, याद आए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं 9वें घर की भूल गया हूँ। 9वें घर से आपकी जो फॉरेन ट्रैवलिंग होती है वो हम 9वें घर से देखते हैं, और 12वां घर जो होता है वो आपकी फॉरेन सेटलमेंट का बताता है। यानी कि 9वां घर बताएगा कि आप सफ़र करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आपका 9वां घर अच्छा होगा तो आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है जी। ये लंबे सफ़रों का बताता है, इनकी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो आप चले जाते हैं, ये इतना लंबा आपको ट्रैवल कराएगा हवाई जहाज़ के ज़रिए या बहरी जहाज़ के ज़रिए, किसी दूसरे मुल्क में जाके आप सेटल होंगे। तो वो जो लंबा सफ़र इंसान करता है वो हम 9वें घर से देखते हैं, और ये सफ़र करके आप चले जाते हैं 12वें घर में। 12वां घर होता है प्रदेश का, बाहर के लोगों का, जो बैरूनी दुनिया के लोग हैं, जहाँ का कल्चर, जहाँ की ज़बान बिल्कुल अलग है, वो 12वां घर है। तो 12वां घर जो होता है उसमें अगर आपका ये घर अच्छा होगा, इसका प्लेनेट अच्छा होगा, इसका लॉर्ड अच्छा होगा, तो आप बाहर के मुल्क चले भी जाएंगे और वहाँ पे जाके सेटल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका 12वां घर अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी प्रदेश में सेटल नहीं हो पाते। इसके अलावा आप जब बीमार हो जाते हैं, या आपकी फैमिली, आपके घर में आपके बच्चे बीमार होगी, आपकी बीवी बीमार होगी, तो आपका खर्चा जो हॉस्पिटल में दवाइयों पे लग रहा है या हॉस्पिटल में आप फीसें भर रहे हैं डॉक्टरों की, वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। इसके अलावा 12वां घर जो होता है ये बेड प्लेजर का भी होता है, यानी कि आप जो जो लोग जिनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और जो हर तरह के जायज़ नाजायज़ तल्लक बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा जो औरतें होती हैं वो मर्दों के साथ तल्लुकात बनाती हैं, जिनके अंदर हवस ज़्यादा होती है, जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं,
और जिन मर्दों का 12वां घर खराब होता है तो वो गैर औरतों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, जना करेंगे और बेहिसाबी जो है ना वो मौज मस्ती, जना और बदकारी, ये चीज़ें भी हम 12वें घर से देखते हैं कि अगर आपका 12वां घर खराब होगा तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद आपको अच्छे तरीके से नहीं आती। अगर 12वां घर अच्छा होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। और इसके अलावा आपका खर्चे बढ़ जाएंगे। आप जेल को भी हम इधर से ही देखते हैं क्योंकि आप पर कोई मुकदमा बन जाता है, आपको जेल हो जाती है। देखिए, जेल हो या हॉस्पिटल हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ पे भी आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जेल में भी आप बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं। तो इसका काम है, 12वें घर का काम है इंसान को तन्हा कर देना, तन्हाई की तरफ लेके जाना। और प्रदेश में भी जाके इंसान तन्हा हो जाता है, वहाँ पे वो अकेला ही होता है, बाकी तो सारे दूसरे लोग अजनबी होते हैं उसके लिए। तो इसलिए 12वां घर जो होता है, और यहीं पे आके देखिए, यहाँ पे इंसान पैदा होता है और इससे जो पिछला वाला घर जो होता है ना, 12वां घर, वहाँ पे आके इंसान की डेथ हो जाती है। यहाँ पे आके जिंदगी के सारे फेज मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ से आपकी जो रूह है वो फिर अपनी बॉडी को छोड़ देती है। ठीक है जी। इसलिए 8वां घर भी डेथ का साइन है, यानी कि यहाँ से भी हम इंसान की डेथ को देखते हैं, 12वें घर से भी हम इंसान की डेथ को देखते हैं, 7वें घर से भी इंसान की डेथ को देखते हैं और दूसरे घर से भी हम इंसान की डेथ को देखते हैं। यानी कि डेथ के लिए पहला घर, दूसरा घर, 7वां घर, 8वां घर और फिर 12वां घर, इसका कम्बिनेशन बनता है। इन प्लेनेट की जब महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आती है तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, एक चीज़ रह गई थी कि इन घरों से जो इंसानी पार्ट्स होते हैं वो हम इन घरों से कैसे देखते हैं। तो सर और माथे का जो हिस्सा है वो हम पहले घर से देखते हैं। सर में अगर आपको दर्द होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई सर पे चोट लगेगी, ये सारी चीज़ें हम पहले घर से देखते हैं। आप कोई किसी नफसियाती मसले का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। ये माथा और आपका जो हेड है ये हम पहले घर से देखते हैं। दूसरे घर से इंसान का चेहरा, उसकी दाईं आंख देखते हैं और चेहरे पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंसान की स्किन आ जाती है, दांत आ जाते हैं, नाक आ जाता है, खाना पीना, ये सारी चीज़ें। इनके इंसान का जो चेहरा है ठोड़ी तक, आंख, इनके माथे से नीचे वाला हिस्सा, आंखों से लेकर ठोड़ी तक का हिस्सा हम दूसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर से हम इंसान का जो गला होता है और इंसान के जो शोल्डर होते हैं, कंधे होते हैं और जो इंसान के बाजू होते हैं वो हम तीसरे घर से देखते हैं। चौथे घर से हम इंसान का सीना देखते हैं, चेस्ट देखते हैं। और फिर चेस्ट के अंदर क्या आ जाता है, आपका दिल आ जाता है, आपके फेफड़े आ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हम तीसरे घर से, हम फेफड़े वगैरह, सांस वगैरह का जो जितना भी सिस्टम है वो हम तीसरे घर से देखते हैं। और चौथे घर से हम इंसान का जो हार्ट होता है और जो इंसान का सीना होता है, औरत के जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। अल्लाह ना करे अगर उसका चौथा घर खराब हो तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो ये चीज़ें भी हमें कुंडली से वक्त से पहले पता चल जाती हैं। 5वां घर जो होता है वो पेट का, मैदा, ये चीज़ें हम देखते हैं। आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, इसके अलावा आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है। ठीक है जी। पित्ते में पथरी हो सकती है। छठा घर जो होता है ये नाभ से नीचे का जो हिस्सा है, जिनसी अज़ा जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से लेके नाभ तक, ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा जो 7वां हिस्सा है इसमें तो सीधे सीधे हम जो औरत और मर्द की जो ज़ाहिरी जिनसी अज़ा होते हैं उनको देखते हैं, और जो औरतों और मर्द की जो अंदरूनी अज़ा होते हैं जिनसी, उनको हम 8वें घर से देखते हैं। 9वें घर से हम इंसान की ये जो होती हैं, थाई होती है, और उसके अलावा ये जो रानें होती हैं, ये हम 9वें घर से देखते हैं। 10वें घर में अगर कोई मसला हो तो यहाँ हम आपके घुटने देखते हैं। ठीक है। घुटनों में अगर कोई मसला होगा तो अगर आपका 10वां घर डिस्टर्ब है तो आपके घुटनों में लाजमी प्रॉब्लम आ जाएगी। और 11वें घर से हम आपकी घुटने और ये पाँव के दरमियान जो हिस्सा होता है, पिंडलियाँ इनको कहते हैं, पिंडलियों को हम 11वें घर से देखेंगे। और जो पाँव होते हैं उनको हम आपके 12वें घर से देखेंगे। यानी अगर पाँव पे चोट लग जाती है, कुछ लोग थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं, उनके पैर में कोई या तो पैदाइशी नुक्स होता है या कभी कभी चोट लग जाती है, पाँव कट जाता है,
या कुछ उंगलियां उसकी कट जाती हैं, तो ये भी हम अगर पाँव में कोई मसला बनेगा तो वो भी हम 12वें घर से देखेंगे। और यहाँ से हम इंसान की दाईं आंख देखते हैं, यहाँ से हम इंसान की बाईं आंख देखते हैं, और तीसरे घर से हम इंसान का जो राइट कान होता है उसको देखते हैं, और 11वें घर से हम इंसान के जो लेफ्ट कान होता है उसको देखते हैं। तो अब मेरे ख्याल में वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। मैंने मेरे ख्याल में इन घरों से जो कुछ चीज़ें हम जो ज़रूरी चीज़ें थी वही मैंने आज आपको बताई हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुंडली के 12 घरों से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इन चीज़ों की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हैं वो हम पढ़ेंगे। एक तो इनके कुंडली के अंदर 12 राशियां भी चलती हैं। ये पहली राशि होती है, ये दूसरी राशि होती है। जैसे कुंडली के 12 घर होते हैं ना, इसी तरह ये इनके अंदर 12 राशियां भी होती हैं। पहली जो होती है वो एरीज होती है, दूसरी टोरस होती है, बुर्ज हमल, बुर्ज सोर, बुर्ज जोजा, बुर्ज सरतान, और बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज मेज़ान, बुर्ज अकरब, बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दल, और बुर्ज कोस। तो इस तरीके से ये तो मैंने उर्दू में इनके नाम बताए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा उसमें ये जो हम वीडियो बनाएंगे वो मैं इन 12 बुर्जों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपका बुर्ज कौन सा, आप किस तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका कौन सा बुर्ज होगा। ये भी, इन बुर्जों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और इन बुर्जों का कोई ना कोई लॉर्ड भी होता है, कोई ना कोई प्लेनेट इन राशियों का मालक होता है। तो उन प्लेनेट को भी हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये इल्म नजूम में बड़ी डिटेल के साथ सिखाऊंगा। आप अपनी कुंडली खुद बना सकेंगे, अपने बच्चों की कुंडली आप खुद बनाएंगे। लेकिन आपने करना क्या है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप एक रजिस्टर अपने पास रख लें, कॉपी या रजिस्टर पास रख लें, इन चीज़ों को नोट करते जाएं। इन चीज़ों को आपको याद करना होगा, ज़ेहन नशीन करना होगा, रट्टा नहीं लगाना, ज़ेहन नशीन करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा डीपली ये मैं इल्म नजूम सिखाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। अगर आपने अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी, लो शुगर चार्ट भी बनेगा, और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।